Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7, New Thoughts, Evolution of Ideas in History, and this is part 2. In this video we will discuss about the Buddha and Buddhism. The word Buddhism comes from the Sanskrit word Buddh, which means to awaken. स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड है बुद्धिज़्म, ये कहाँ से आया है? ये संस्कृत वर्ड बुद्ध से आया है, जिसका मतलब है टू अवेकन, जागने के लिए। इट इम्प्लाइज द अवेकनिंग आउट ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ टीचिंग। ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स? कि हम अंधकार से जागें एंड इग्नोरेंस, और जो अज्ञान है उससे जागें, इनटू द लाइट ऑफ टीचिंग, और जो शिक्षण है उसकी क्या हो? रोशनी हो हमारे अंदर। तो बुद्धिज़्म क्या सिखाता है? ये चीज़ सिखाता है जो मैंने अभी आपको बताई। बुद्धिज़्म इज़ बेस्ड लार्जली ऑन द टीचिंग्स ऑफ सिद्धार्थ गौतम। जो बुद्धिज़्म था स्टूडेंट्स, वो किनकी शिक्षाओं पर आधारित था? सिद्धार्थ गौतम। जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनकी शिक्षाओं पर आधारित था। He was the son of the chief of the शाक्य क्लैन। जो चीफ थे शाक्य क्लैन, ये उनके कौन थे? बेटे थे। शुद्धोदन एंड हिज वाइफ माया देवी ऑफ कपिलवस्तु। और इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था और इनकी माताजी का नाम माया देवी था। और ये कहाँ पर रहते थे? कपिलवस्तु में। He was born in 1563 BCE. BCE होता है बिफोर कॉमन एरा। तो 563 BCE में इनका जन्म हुआ। आफ्टर अचीविंग एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जानकारी लेने के बाद ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। तो इनको किस नाम से जाना गया? बुद्धा के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ pondered on the ways to get rid of suffering and sorrow. जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपने जो विचार दिए, वो उन तरीक़ों पर अपने विचार उन्होंने प्रकट किए कि जो कोई भी इंसान है वो पीड़ा से और दुख से किस तरीके से बाहर निकल सकता है। He left his family. इन्होंने अपना जो परिवार है उसको छोड़ दिया था। Because he wanted to find the right way to live. क्योंकि वो ये चाहते थे कि जीने का सही तरीका क्या है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा। He then led the life of ascetic fasting and practicing penances. उन्होंने फिर जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तपस्वी बनकर, उपवास रखकर और पेनेसिस, तपस्या कर कर अपनी ज़िंदगी को जिया। वन डे ही सैट अंडर अ बोधि ट्री इन बोध गया एंड मेडिटेटेड एंड एट लास्ट ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट। एक दिन वो जो बोधि ट्री था बोध गया में, उसके नीचे बैठ गए एंड मेडिटेटेड, और इन्होंने ध्यान लगाया या इन्होंने मनन किया। एट लास्ट, और आखिर में इन्होंने क्या हासिल किया? ज्ञानोदय, यानी कि जो जानकारियां हैं उनको इन्होंने अचीव किया। एनलाइटनमेंट को ज्ञानोदय भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ही अंडरस्टूड हाउ टू अचीव हैप्पीनेस एंड पीस। इन्होंने ये समझ लिया था कि
जो खुशी है और शांति है वो किस तरीके से हासिल की जाती है। He thus became the Buddha, meaning the enlightened one, who has found the truth about life. और उसके बाद इनको किसकी उपाधि मिली? बुद्धा की उपाधि मिली, जिसका मतलब था एनलाइटेंड वन, यानी कि ज्ञानवर्धक होना। Who had found the truth about life, जिन्होंने ये खोज लिया था कि ज़िंदगी का सच क्या है। Now students, we will discuss teachings of Buddhism. The Buddha gave his first sermon in Sarnath at the Deer Park. जो बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला जो सरमोन था वो सारनाथ के डियर पार्क में दिया। He traveled to many places preaching his ideas. और वो बहुत सारी जगहों पर उपदेश देने के लिए या अपने विचार रखने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पर यात्रा की। He told the people to be kind of all. उन्होंने ये बताया लोगों को कि हमें दूसरों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इवन एनिमल्स, जानवरों के खिलाफ भी हमें ईमानदार होना चाहिए। ऑल्सो ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने जैनिज़्म में पढ़ा था कि जो जैनिज़्म में थे महावीरा, वो भी कास्ट सिस्टम के क्या थे? अगेंस्ट में थे, खिलाफ थे। ये भी क्या थे? बुद्धा भी क्या थे? खिलाफ थे कास्ट सिस्टम के। He told the people not to have too many worldly possessions. इन्होंने लोगों को ये बताया कि लोगों के अंदर जो संपत्ति का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज दिस लीड्स टू अनहैप्पीनेस, क्योंकि ये अनहैप्पीनेस यानी कि जब आप दुखी होते हैं तो ये उसमें बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच ऑफ अस लिव्स मैनी लाइव्स। इनके मुताबिक हर एक अपनी ज़िंदगी जिए। वी आर ट्रैप्ड इन अ व्हील ऑफ लाइफ। और हम लोग ज़िंदगी का जो चक्र है उसके अंदर फंसे हुए हैं। वी विल बी बॉर्न एंड रीबॉर्न। हम जन्म लेंगे और फिर क्या करेंगे? दोबारा से हमारा क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। दिस इज़ कॉल्ड री इनकारनेशन। और स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है रिकारनेशन, यानी कि री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म। इफ़ पीपल आर गुड, अगर लोग अच्छे हैं, दे डू नॉट हैव टू टेक बर्थ अगेन, तो उन्हें दोबारा से जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड निर्वाणा। और इस अवस्था को बोला जाता है निर्वाणा, यानी कि मोक्ष। ए स्टेट इन विच देयर इज़ नो बर्थ और डेथ। एक ऐसी अवस्था जिसमें ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। इट इज़ फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। ये सभी पीड़ाओं से हमें क्या मिल जाती है? आज़ादी मिल जाती है इस अवस्था में, जो कि कौन सी है? निर्वाणा। द बुद्धा रियलाइज्ड दैट लाइफ इज़ फिल्ड विद सफरिंग। जो बुद्धा थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से भरी हुई है। विच इज़ कॉज्ड बाई पीपल्स वांट्स। और इसका क्या कारण है? जो लोगों की चाह है वो इसका क्या बनती है? कारण बनती है। सफरिंग कैन बी एंडेड। जो पीड़ाएँ हैं वो समाप्त हो सकती हैं
इफ़ पीपल स्टॉप वांटिंग थिंग्स, अगर लोग बाग जो चाहना है वस्तुओं की जो चाहना है उसको अगर रोके तो ये सभी पीड़ाएं कम हो सकती हैं। बुद्धिस्ट टीचिंग्स आर फाउंड इन त्रिपिटकास। त्रिपिटकास क्या है स्टूडेंट्स? बुद्धों का मूल ग्रंथ। विनय पिटका, सुता पिटका एंड अभिधम्मा पिटका, ये सभी क्या हैं? उस मूल ग्रंथ के अंदर जो बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, वो सब इस तरीके से उस ग्रंथ में पाई जाती हैं। बुद्धा कंटिन्यू टू ट्रैवल अराउंड इंडिया, जो बुद्धा थे उन्होंने जारी रखा भारत के अंदर यात्रा करना। एंड प्रीच, और अपने उपदेश देना। ही ऑलवेज टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, वो हमेशा अपनी ही भाषा में जो कॉमन पीपल थे, लोग थे, उनको पढ़ाते थे। प्राकृत, उनकी कॉमन लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत। इन सच अ वे दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड, और इस तरीके से वो उन कॉमन पीपल्स को पढ़ाते थे ताकि हर एक उनमें से उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। मैनी पीपल लिसन्ड, बहुत सारे लोगों ने उन्हें सुना। दे टू हैड ट्रबल फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग, और उन लोगों के अंदर भी यही चीज़ थी कि उन्हें जो हैप्पीनेस थी, जो खुशी थी, उसको खोजने में दिक्कत होती थी। इन द वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो पीड़ाएं हैं वो भरी हुई हैं। तो उन सफरिंग्स से हैप्पीनेस को खोजना उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी। सम हु लिसन्ड बिकेम मॉन्क्स, कुछ लोगों ने जब उन्हें सुना तो वो क्या बन गए? भिक्षुक बन गए। एंड हेल्प टू स्प्रेड द वर्ड, और उन्होंने जो इनके वर्ड्स थे, जो इनके शब्द थे, उनको फैलाने में मदद करी। तो ये जो फिगर है स्टूडेंट्स, ये किसकी फिगर है? द लाफिंग बुद्धा, ये हंसते हुए बुद्धा हैं। मैनी स्टैचूज ऑफ द बुद्धा शो हिम लाफिंग, बहुत सारी जो मूर्तियाँ होती हैं बुद्धा की, वो क्या दिखाती हैं कि वो जो बुद्धा है वो हंस रहे हैं। देयर इज़ अ फुल ऑफ हैप्पीनेस इन हिज लाफिंग। द बुद्धा इज़ लाफिंग टू रिमाइंड अस दैट वी नीड टू ग्रीट ईच डे विद जॉय, जो बुद्धा की हंसी है वो हमें ये सिखाती है कि हमें हर एक दिन को मस्ती के साथ जीना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, कि जो बुद्धिज़्म था वो उसका जो फैलाव है भारत के अंदर वो कैसे हुआ। बुद्धिज़्म ग्रो इन पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलैरिटी थी, प्रसिद्धता थी, उसमें बुद्धिज़्म क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। दिस वॉज ड्यू टू मैनी रीज़न, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। फर्स्टली पीपल वर डिसकॉन्टेंटेड विद रिलीजन, सबसे पहली बात है कि जो लोग थे वो असंतुष्ट थे अपने रिलीजन यानी कि अपने धर्म से, रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाजों से, एंड सेरेमनीज समारोह से। सेकेंडली द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, दूसरी बात ये थी कि जो शिक्षाएं हमें उपनिषद से मिली। उपनिषद्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। उपनिषद्स को आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि व्हाट आर उपनिषद्स। वर वेरी डिफ़िकल्ट, तो जो शिक्षाएं हमें उपनिषद से मिली वो बहुत कठिन थी। द बुद्धा टॉट इन प्राकृत, जो बुद्धा थे वो प्राकृत में पढ़ाते थे। प्राकृत क्या है? एक भाषा है, उसमें वो जो कॉमन पीपल हैं उनको पढ़ाया करते थे, एज अपोज्ड टू संस्कृत, और इन्होंने संस्कृत भाषा का क्या किया था? विरोध किया था।
ऑल्सो द बुद्धा वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, और बुद्धा ने जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति संबंधित जो सिस्टम है, उसके भी वो खिलाफ थे। नाउ वी विल डिस्कस डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, कि जो बुद्धिज़्म था, जो धर्म था बुद्धिज़्म, ये कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, यानी कि ये कैसे ख़त्म हुआ भारत में। लेटर बुद्धिज़्म डिक्लाइंड इन पॉपुलैरिटी, जो बुद्धिज़्म था वो प्रसिद्धता में वो ख़त्म हो गया था। देयर आर अ कपल ऑफ रीजन्स फॉर इट्स डिक्लाइन, और इसके पीछे दो कारण थे। फर्स्टली इट स्प्लिट्स इनटू टू ग्रुप्स, सबसे पहला कारण ये था कि ये दो समूहों में बट गया था। द मॉन्क्स ऑल्सो बिगेन टू टीच इन संस्कृत, जो भिक्षुक थे उन्होंने संस्कृत में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मीनवाइल हिंदुइज्म ऑल्सो अंडरवेंट चेंजेस, जो हिंदुइज्म थे उसमें भी, उस धर्म में भी बहुत सारे बदलाव आए। एंड देयर वॉज लेस एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, और बहुत कम जोर दिया गया रीति रिवाजों पर और बलिदानों पर। फाइनली व्हेन द मुस्लिम्स अटैक्ड इंडिया, और आखिरकार जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, दे डिस्ट्रॉयड मोनेस्ट्रीज, तो इन्होंने आश्रमों को ख़त्म कर दिया था, या आश्रमों का क्या कर दिया, विनाश कर दिया। द मॉन्क्स हैड टू फ्ली टू तिब्बत, और जितने भी भिक्षुक थे वो कहाँ भाग गए, तिब्बत और नेपाल की तरफ। बुद्धिज़्म टुक अ बैक सीट इन इंडिया बट स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज़ इन एशिया, जो बुद्धिज़्म था वो भारत के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो जो एशिया की जो बहुत सारे कंट्रीज़ थीं उसमें अभी भी फैला हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज़, भिक्षुक और उनके आश्रम। मैनी फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा एंड महावीरा लेफ्ट देयर होम्स एंड बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स, जो बहुत सारे बुद्धा और महावीरा के जो क्या थे, फॉलोअर्स थे, लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था, एंड बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स, और वो क्या बन गए, साधु और साधुनी बन गए। दे जॉइंड द संघ विच वॉज अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, और उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया था, वो किस में शामिल हो गए थे, संघ में शामिल हो गए थे। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ एसोसिएशन और इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, यानी कि भिक्षुकों में वो भिक्षुकों ने अपनी एक कम्युनिटी बना ली, ओके, जिसको क्या बोला गया, संघ बोला गया। मैन वर फ्री टू जॉइन द संघ बट वुमेन हैड टू टेक परमिशन ऑफ द हस्बैंड, जो आदमी हुआ करते थे उस टाइम वो संघ में शामिल होने के लिए आज़ाद थे, लेकिन जो औरतें थीं उनको अपने पतियों की अनुमति लेनी पड़ती थी उन संघों को ज्वाइन करने के लिए, उन संघों में शामिल होने के लिए। चिल्ड्रंस नीडेड द पेरेंट्स परमिशन एंड स्लेव्स वर रिक्वायर्ड टू आस्क द मास्टर, जो बच्चे थे उन्हें अपने पेरेंट्स यानी कि जो उनके माता पिता हैं उनकी अनुमति की ज़रूरत पड़ती थी। एंड स्लेव्स यानी कि जो गुलाम थे वो किससे पूछते थे, जो उनके मास्टर हुआ करते थे उनसे पूछकर ही वो इन संघों को ज्वाइन कर सकते थे। मॉन्क्स लाइफ वॉज वन ऑफ सिंप्लिसिटी एंड मोनेस्टिक, जो साधु थे उनका जो जीवन था वो एक सादगी भरा जीवन था। एंड मोनेस्टिक को बोला जाता है आश्रम संबंधी,
और आश्रमों में ही ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। डेडिकेशन टू द रिलीजन, और जो इनका धर्म है उसकी तरफ इनका पूर्णतः डेडिकेशन रहता था। एंड इट्स टीनेट्स, और इनके जो सिद्धांत थे, टीनेट्स को बोला जाता है सिद्धांत। दे स्पेंट देयर टाइम मेडिटेटिंग एंड टीचिंग, इन्होंने अपना जो पूरा समय है वो मनन करने में और शिक्षण करने में गुजार दिया था। दे लीड्स लाइव्स ऑफ सेलिबेसी, और ये अविवाहित जीवन जीते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन कीपिंग मटीरियल पोजेशंस एंड वर्क हार्ड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ पीपल, ये बिल्कुल भी जो ऐसी सामग्री हुआ करती थी जो कि किसी संपत्ति से संबंधित है, उनको नहीं रखते, उनको रखने में विश्वास नहीं रखते थे। एंड वर्कड हार्ड, और बहुत काम किया करते थे। फॉर द हैप्पीनेस ऑफ पीपल, लोगों की खुशी के लिए। द मॉन्क्स वर कॉल्ड भिक्षुक्स एंड द नन्स वर कॉल्ड द भिक्षुकिनीज, जो भिक्षुक मॉन्क्स थे उनको क्या बोला गया, भिक्षुक बोला गया, और जो नन्स थीं उनको भिक्षुकनी बोला गया। दे हैड टू बैग फॉर अ लिविंग एंड ईट whatever was were given as alms to them, इन्होंने अपने रहने के लिए ये निवेदन किया करते थे और ये वही खाते थे जो भी इनको भिक्षा में मिलता था। The monks traveled from place to place spreading the teachings of Buddha and Mahavira, जो साधु थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा किया करते थे, और ये ऐसा क्यों करते थे, फॉर स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, जो बुद्धा और महावीरा की जो शिक्षाएं थीं उनको फैलाने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। ड्यूरिंग द मॉनसून्स, जब बारिश का समय होता था, दे टुक शेल्टर इन नेचुरल केव्स, जो प्राकृतिक गुफाएं थीं ये उनके अंदर रहा करते थे। ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ साल पहले, द मॉन्क्स बिल्ट मोनेस्ट्रीज, तो ये जो साधु थे इन्होंने आश्रम बनाए थे। वेयर दे स्पेंट देयर लाइव्स, जहाँ पर इन्होंने अपना जीवन गुजारा। मेडिटेटिंग एंड टीचिंग, मनन करते हुए और शिक्षा करते हुए। दीज मोनेस्ट्रीज वर कॉल्ड विहारास, और इन आश्रमों को क्या नाम दिया गया, विहारास। ऑफन द किंग्स एंड रिच पीपल डोनेटेड लैंड फॉर द विहारास, यानी कि स्टूडेंट्स जो राजा हुआ करते थे और जो अमीर लोग हुआ करते थे, उन्होंने जो ज़मीन, अपनी जो ज़मीन थी वो किसको डोनेट कर दी थी, किसको दे दी थी, विहारास को, या विहारास को बनाने के लिए अमीर लोगों ने अपनी सारी संपत्ति दे दी थी। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स द स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिन्हें बोला गया आश्रमास। आश्रमास आर एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत था स्टूडेंट्स, उसमें जो आश्रमास थे, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीचर। ओके, तो ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो सामाजिक संस्थाएं थीं हुआ करती थी उनके लिए। द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल वॉज डिवाइडेड इंटू 4
आश्रमास, और जो किसी भी एक आदमी की जो ज़िंदगी थी वो 4 आश्रमास में विभाजित थी। द फर्स्ट आश्रमा और स्टेज वॉज नोन एज ब्रह्मचर्य। जो पहला आश्रमास था या जो पहली अवस्था थी उसको बोला गया ब्रह्मचर्य, विच लास्टेड टिल द एज ऑफ 25 ईयर्स, जो कि 25 साल की उम्र तक ख़त्म हो गई थी। दीज आश्रमा वॉज डिवोटेड टू एजुकेशन, और ये वाला जो आश्रमास है, ये वाली जो स्टेज थी, ये पढ़ाई के लिए डिवोट की जाती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट स्टेड विद द टीचर। इस पीरियड के अंदर जो विद्यार्थी था वो अपने शिक्षक के पास बैठता था। हु लुक्ड आफ्टर हिज फिज़िकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो शिक्षक थे वो उस छात्र के भौतिक, दिमागी और मनोवैज्ञानिक विकास को देखते थे। द गृहस्था आश्रमा। गृहस्था आश्रमा ये क्या थी? सेकंड स्टेज थी उस समय, और स्टेज ऑफ अ हाउस होल्डर। और ये कौन सी स्टेज थी? जब आप क्या संभालेंगे? अपने घर को संभालेंगे। और ये अगली स्टेज थी विच लास्टेड फ्रॉम 26 to 50 ईयर्स, जो कि 26 से 50 साल तक ख़त्म हो जाती थी। दिस इज़ द मेन टाइम फॉर हैविंग चिल्ड्रन। और ये सबसे महत्वपूर्ण समय था बच्चे करने के लिए, एंड रेजिंग अ फैमिली, एक परिवार बनाने के लिए, एज वेल एज फॉर वर्किंग एंड फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज़ टू सोसाइटी, और काम करने के लिए और जो अपनी ड्यूटीज़ थी उनको निभाने के लिए समाज के अंदर रहकर। तो ये सभी कुछ गृहस्था आश्रमा में हुआ करता था। द हाउस होल्डर एंटर्ड द थर्ड स्टेज ऑफ वनाप्रस्था आश्रमा। जो वनाप्रस्था आश्रमा थी वो कौन सी स्टेज थी स्टूडेंट्स? थर्ड स्टेज, जिसमें वो हाउस होल्डर अब घुसता है। When he saw the signs of old age, और जब वो ओल्ड एज यानी कि जब वो ये देखता है कि वो बूढ़ा हो रहा है या उसका बुढ़ापा अब जल्द आने वाला है, द पर्सन एंटरिंग दिस स्टेज वॉज एक्सपेक्टेड टू रिनाउंस द कम्फर्ट। और जो भी कोई आदमी इस स्टेज के अंदर घुसता था वो पूरी तरीके से त्याग कर देता था अपने जो कंफर्ट्स थे, यानी अपने जो आराम था, ऑफ अ सेटल्ड होम लाइफ, अपना जो घर का जो व्यवस्थित जीवन था उसके अंदर जितने भी आराम थे, ऐशो आराम थे, उनको वो त्याग देता था इस स्टेज में। एंड रिटायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, और इस दुनिया से क्या हो जाता था? इस दुनिया को छोड़ देता था। ही वॉज टू टेक अप रेजिडेंस इन द फॉरेस्ट, और वो अपना जो रेजिडेंस है, जो अपना रहने का हिसाब किताब है, वो जंगलों में देखता था। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट, और वो अपना पूरा जीवन अलग रह कर के ही, पूरी तरीके से अलग रह कर के ही गुजार दिया करता था। एंड टू यूटिलाइज हिज टाइम फॉर द स्टडी ऑफ होली बुक्स एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन, और वो अपना जो समय था उसका उपयोग जो धार्मिक किताबें थीं उनको पढ़ने में, एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन, और जो मनन करने का जो अभ्यास था उसमें लगाता था। द लास्ट स्टेज इन द जर्नी ऑफ मैंस लाइफ वॉज सामान्यसा आश्रमा। सामान्यसा आश्रमा जो थी वो लास्ट स्टेज थी किसी भी आदमी के जीवन की।
इट वॉज द फाइनल एंड सर्टेन, ये फाइनल स्टेज हुआ करती थी। एंड सर्टेन मीन्स ऑफ रीचिंग द सुप्रीम गोल ऑफ एक्वायरिंग अ नॉलेज, और ये इस स्टेज के अंदर जो गोल था, सुप्रीम गोल था, वो क्या था? फॉर एक्वायरिंग अ नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना, ऑफ द सेल्फ, एंड अपने लिए ज्ञान अर्जित करना, एंड इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता था मुक्ति, और मुक्ति लेना फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो ये जिंदगी, जन्म और मृत्यु का जो बंधन होता था, इससे मुक्ति लेने के लिए ये स्टेज बनी थी। ओके, तो इसी स्टेज के अंदर जो कोई भी आदमी था वो अपने जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होना चाहता था और अपने लिए ज्ञान अर्जित करता था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। इफ़ एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। गुड लक।